बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे गांव, हमारे समाज में सबसे पहला हमारे भैया हैं, मतलब जो इतने बड़े पद पे हैं, इतने छोटे से गांव से निकल करके आज वो वहाँ पे पहुँचे हैं। ये सब मेरे पापा मम्मी की ही मेहनत का नतीजा है। मम्मी अकेले मेरे साथ मोतिहारी में रहती थी, पापा घर पे रहते थे। घर से ही जो भी है पढ़ाने के लिए बहुत बहुत त्याग किया इन्होंने, इन दोनों ने। इन्हीं के मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। आप तो था नहीं, लेकिन शुरू से मेधावी थे। लगता था कि कहीं ना कहीं ये ऑफिसर ज़रूर बनेंगे, ये ग्रेड ऑफिसर में जाएंगे, ऐसा कुछ था। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जो है कोरोना काल में लोग घर में छुपे हुए थे और ये मेडिकल के लिए जो है चारों तरफ कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, विशाखापत्तनम वगैरह वगैरह जगह पर जो घूमते रहे और मेहनत का परिणाम सामने है। बहुत अधिक खुशी महसूस हो रहा है और मेरे लिए का मेरे पूरे गांव समाज के लिए गर्व की बात है कि इस पोस्ट पे चला गया। बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। ऐसा पुत्र भगवान सबको दें। किस तरह से परवरिश की कि इतने बड़े पद पे अपने पुत्र को पदस्थापित करवा दिया? मेरा शुरू से सोच था कि मेरा बेटा बहुत आगे चले। चूँकि हम पढ़ाई किए और बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो मेरा सपना था कि मैं अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करे। शुरू से ही मैंने इनका ध्यान रखा, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी और इन्होंने ही इसका मन लगा के पढ़ा। इसका परिणाम सामने है। अच्छा, आपको पता था कि लेफ्टिनेंट पद पर भारतीय थल सेना के क्षेत्र में ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई तो था नहीं, लेकिन शुरू से मेधावी थे। लगता था कि कहीं ना कहीं ये ऑफिसर ज़रूर बनेंगे, ये ग्रेड ऑफिसर में जाएंगे, ऐसा कुछ था। आपकी कुछ क्या ख्वाहिश थी बनाने का, यही कुछ और? नहीं, ऑफिसर बनाने का खुद की, और ये पदाधिकारी कहीं भी पदाधिकारी बने और ख़ास करके अगर पब्लिक सेक्टर में जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन इनका चुनाव यही था कि हम जब भी जाएं तो सेना के क्षेत्र में ही जाएं और जो चाहा इन्होंने मुकाम हासिल किया। हालांकि बहुत इसके लिए इनको मेहनत करना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है कोरोना काल में लोग घर में छुपे हुए थे और ये मेडिकल के लिए जो है चारों तरफ कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, विशाखापत्तनम वगैरह वगैरह जगह पर जो घूमते रहे और मेहनत का परिणाम सामने है। और इतने बड़े पद पर ले जाने के लिए बहुत सारे खर्चों की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, पढ़ाने के लिए, जगह जगह पर रखने के लिए। कहाँ से निर्वहन किया आपने? हम मेहनत किए, घर के लोगों का भी सहयोग मिला, मेरे पिताजी का भी सहयोग रहा। मेरे पिताजी का तो सबसे बड़ा सहयोग रहा और भाई लोगों का भी रहा। अभी आपके पुत्र घर पे आपके साथ है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व की बात है। एक लेफ्टिनेंट आपके बगल में बैठे हुए, आप कभी सोचे थे कि एक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट हमारे घर के ही, हमारे बेटा ही आज मेरे साथ रहेंगे और हमारे बगल में बैठेंगे? देखिए, शुरू से ही मेधावी थे और क्या विशेष। और आपकी आंखों में जो आंसू दिख रही है, किसी के आंसू दिख रही है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। जी, सफलता को देखकर आपके पिताश्री की आंखों में आंसू आ गए, क्या कहना चाहेंगे? ये सब मेरे पापा मम्मी की ही मेहनत का नतीजा है। मम्मी अकेले मेरे साथ मोतिहारी में रहती थी, पापा घर पे रहते थे। घर से ही जो भी है पढ़ाने के लिए बहुत बहुत त्याग किया इन्होंने, इन दोनों ने। इन्हीं के मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। आप जो इस पद पे पहुँचे हैं, इसका श्रेय किसको दीजिएगा? माता पिता, समाज, दोस्त या गुरु? सभी को श्रेय जाता है। एक तो किसी को विशेष पहले तो माता पिता को ही श्रेय जाएगा। अगर इन्होंने मुझे बाहर नहीं रखते तो इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, क्योंकि घर पे रह करके पता ही नहीं रहता है। जब तक मैं बाहर गया, मैं मोतिहारी में भी मुझे नहीं पता था कि कोई NDA CDS नाम की चीज़ होती है। मैं कोटा गया, वहाँ मुझे पता चला। फिर मैं फॉर्म भरा, फिर SSB देने गया, फिर वहाँ पता चला कि हाँ ऐसे सिस्टम होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। तो श्रेय मेरे माता पिता को ही जाता है, जो इन्होंने मुझे बाहर रख के पढ़ाया। आप जो लेफ्टिनेंट का जो देश सेवा की जो भावना लेकर के जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्या शुरू से देश सेवा की भावना में ही आप का जिज्ञासा था या कुछ और में? शुरू से ही था मेरा। जब पता चला कि ऐसे SSB इंटरव्यू होता है और एग्ज़ाम होता है, तो फिर और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ ये मैं निकाल सकता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आया, उसके कारण ही मैं इंटरव्यू दिया। देश सेवा में का ये जो लेफ्टिनेंट मान की जो चुनना जी, कहाँ से आपको सोच में आया? और पद के लिए या और में क्यों नहीं? जो मेरे परदादा जी थे, वो भारतीय जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कहीं ना कहीं कि परिवार में ही चलता आ रहा है, पे कह सकते हैं।
पुत्र इतने बड़े पद पे पदस्थापित हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक लेफ्टिनेंट व्यक्ति बैठे हुए हैं, कभी सोचे थे कि मेरा बेटा ही भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट बनेंगे और साथ में बैठने का और जो आपको गर्व फील कराने का ये मौका देंगे? जी सोचे थे, मेरा ऐसे सपना भी था कि मेरा लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या कहेंगे अपने बेटों को, आज इतने बड़े पद पर चले गए हैं? बहुत खुशी है कि इतने ऊंचा पद पर गया। जिस समय आप अपने पुत्र को स्टार लगा करके देश के सेवा के लिए समर्पित किए, उसमें और अभी जो आपके साथ बैठे हैं, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उस समय और भी अच्छा फील हुआ और आज भी। मेरा नाम विमलेश शर्मा हुआ। आदित्य प्रकाश क्या लगेंगे? आदित्य प्रकाश मेरे भतीजा लगेंगे। क्या खुशी महसूस हो रही है? बहुत अधिक खुशी महसूस हो रहा है और मेरे लिए का मेरे पूरे गांव समाज के लिए गर्व की बात है कि इस पोस्ट पे चला गया। और इसमें आपके गोद में खेले होंगे, कैसा उनका व्यक्तित्व था शुरू से लेकर अभी तक? शुरू से ही मेधावी व्यक्तित्व था और इसी का नतीजा है ना। बचपन से ही तेज तर्रार लड़का था और आज उसका नतीजा हम सभी के सामने है। और अभी जो घर पे आए हुए हैं आदित्य प्रकाश जी, बगल में बैठ रहे हैं, आपसे बतिया रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि हाँ, लेफ्टिनेंट आपसे बतिया रहे हैं? नहीं, हमको ये फील नहीं हो रहा है कि लेफ्टिनेंट से हम बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट से ही जहाँ जाएगा वहाँ पर ना फील होगा। यहाँ तो जैसे पहले हम इसको बोलते थे उस तरह आज भी बोल रहे हैं। हमको ये फील नहीं हो रहा है कि हम एक लेफ्टिनेंट से बात कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि वे लाइक वाले से बात करे तुम्हारी दोसर कौन चीज। इनके घर का सदस्य कितना हो बड़ा हो जाए ना, हम लोग के नज़र में वही छोटा बच्चा ही है अभी। आपका क्या योगदान रहा इनके इतने परवरिश में? हाँ, पूरे परिवार का योगदान रहा इसमें और सभी के सहयोग का नतीजा है ना कि आज यहाँ तक पहुँचा है। पूरे परिवार, सभी भाई, हम लोग 3 भाई हुए। बड़े भैया मेरे घर पे रहते हैं, हम भी घर पे रहते हैं, मेरे बीच वाले भाई नासिक में रहते हैं, है ना। और सबों का योगदान इसमें है। सबों आज हम लोग सभी आदमी मिलजुल करके हैं तब इतना बड़ा पोस्ट पे गया है। अगर परिवार में उथल पुथल रहता तो इतना बड़ा पोस्ट पे जाने का कोई संभावना ही नहीं था। इसलिए सबों का सहयोग, सबों का विश्वास और आज उसी विश्वास पे आदित्य प्रकाश खरा उतरने का कोशिश किया है और कोशिश करते करते कोशिश हो गया। आपके भतीजा भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट पद पे चले गए हैं, कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत हम लोग खुशी हूँ कि आगे चल के बहुत कुछ बने और हम लोग को खुशी सुनाए। ये पढ़ाई लिखाई में कैसे थे शुरू से? बहुत तेज थे, तीनों बच्चा में बहुत तेज थे। क्या आपको पता था कि लेफ्टिनेंट पद पे चले जाएंगे? पता था, लेकिन इनका लगन था तब न निकाले हैं। क्या शुभकामना देंगे? हम लोग आशीर्वाद इनको दे रहे हैं कि आगे चल के बहुत तेज और पद पर जाएं, ऊंच पद पर। धन्यवाद। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे गांव, हमारे समाज में सबसे पहला हमारे भैया हैं, मतलब जो इतने बड़े पद पे हैं, इतने छोटे से गांव से निकल करके आज वो वहाँ पे पहुँचे हैं। आप क्या करते हैं? हम अभी मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी क्या सपना है कि भाई जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में जाना है? नहीं, हमारा ऐसा है कि आगे चल कर के MBBS वगैरह क्लियर करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर के रूप में आना और लोगों का सेवा करना है, यही उद्देश्य है। और क्या कैसा महसूस हो रहा है आपके बड़े भाई? एक बड़े भैया कहते होंगे। जी जी। अभी एक भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट बगल में बैठे हैं। जी जी। डर वर लग रहा है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी भी हमारे लिए भैया ही हैं। अभी भी उनके लिए जो पहले रिस्पेक्ट था अभी भी वही है और भैया को हम हमेशा मोटिवेट करते थे हर एक समय में कि हाँ नहीं हो रहा है फिर भी आपको करते रहना है, बस यही था हमारा। भैया के सफलता के बाद से आपको कुछ कैसा कुछ और हेडेक बढ़ गया होगा? नहीं, बड़े भैया इतने बड़े पद पे चले गए और हमें भी कुछ और करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली हेडेक नहीं है ये, मतलब मोटिवेशन है हम लोगों के लिए कि हाँ भैया के जैसा ही करना है, क्योंकि भैया इतने बड़े पद पे हैं, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और भैया के जैसा ही करना है। और भैया से अगर और बेहतर हो गया तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए। बड़े भैया का कुछ संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र में अच्छा और करने के लिए? हाँ, भैया को तो यही है कि हाँ हमेशा ईमानदारी के साथ काम करे और हमेशा मतलब इंक्रीजमेंट में रहें, हमेशा मतलब लोगों की भलाई ही करे, ऐसा है। आपके बड़े भाई जी
देश सेवा के लिए अब अपना चुने जी जी और आप एक जन सेवा के लिए जी। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जी जी ये दोनों में क्या आपको लग रहा है, कौन सा सबसे यानी बढ़िया होगा, जन सेवा जी जी या देश सेवा? जी, देश सेवा भी उतना ही ज़रूरी है जितना जन सेवा है। देश सेवा मतलब देश के अंदर ही जितने सिटीजन हैं हम उनका सेवा करेंगे, और भैया तो बॉर्डर पे हैं तो वो मतलब एक तरह से कि हाँ डिफेंस में कि हाँ मतलब वो अदर कंट्री के जो मतलब फाइटर वो मतलब अपने देश में आएंगे तो उनको सेव करेंगे, अपने कंट्री को सेव करेंगे, और हम यहाँ पे लोकल ग्राउंड वर्क में रहेंगे, यही है। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी तो। दादी जी, आपके पोता बहुत बड़े पद पे चले गए हैं भारतीय सेना के, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। पोता जी का कुछ बारे में बताइए, पोता जी कैसे थे पढ़ाई लिखाई में, कैसे बहुत आपने अच्छा, प्रोग्रेस किया? बहुत अच्छा थे। शुरू से पढ़ाई में कैसा थे? बहुत अच्छा। पढ़ने के समय, जिस समय छोटे छोटे थे घर में पढ़ाई करते थे उस समय तो उस मोतिहारी पढ़ रहा था ना, पढ़ने में तेज था। तेज था? हाँ। जी, आपको उम्मीद थी कि इतने बड़े पद पे चले जाएंगे हमारे पोता? नहीं हो गया भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से। जी, अब क्या कहेंगे अपने पोतों को, इतने बड़े पद पे चले गए, कैसे सेवा करेंगे देश को, क्या आपकी उम्मीद है कि इतने बड़े पद को अच्छे से निभा पाएंगे, क्या शुभकामना देंगे? बहुत अच्छा से देश को चलाएंगे। आप आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने पोतों हाँ को? कितनी खुशी हो रही है, इतने बड़े लेफ्टिनेंट के बगल में बैठे आपके पोता ही लेफ्टिनेंट बन गए भारतीय सेना के। हाँ आप रो रही है, और इनके आँख के आंसू से पता लगा सकता है कि खुशी कितनी है इनके। बहुत खुशी के आंसू है, दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादी।